अभ्यास 10 भी। पहला सवाल है हमारा, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है। तो जैसे हमने 2 लिया संख्या, तो 2 में 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा एक बार, या 1 का भाग जाएगा, यानी संख्या 1 और 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमने संख्या 3 ली, इसमें भी 1 का भाग जाएगा या 3 का भाग जाएगा, यानी स्वयं का भाग जाएगा। हमने संख्या 4 ली, तो इसमें 1 का भी भाग जाएगा, 1 चौके 4, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, यानी इसमें 1 का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा और 4 का जा रहा। इसमें बात की तो 1 का भाग जा रहा और स्वयं का भाग जा रहा, इसमें भी 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहां पर ये 2 से विभाजित हो रही है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 2 है, 3 है, इसके बाद हमने ले लिया 5, तो 5 में 1 का भाग जाएगा, 1 पंचे 5, या 5 का स्वयं भाग जाएगा, तो 5 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि हम 6 ले, तो 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। तो यहां पर इसके 1 2 3 6 तो बहुत सारे हो गए, तो यहां पर यह अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या है, या तो 1 से भाग जाए, वो सब में जाता है, और स्वयं से भाग जाए। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होगी कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं, और कैसी, पूरी पूरी विभाजित होती हैं, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि अपवर्तक के रूप में परिभाषा जानना चाहें, तो अपवर्तक के रूप में हो जाएगी ऐसी संख्याएं जिनकी अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी अभाज्य संख्याओं के 2 अपवर्तक निकलते हैं, एक वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा होता है 1। तो यहां पर बोल रहा है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 9 के 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9। अब 3 के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको हम गुणा के रूप में 3 में लिखा जा सके। तो वहां 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3। फिर है दूसरा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है, तो संख्या बताइए। अब हमारे अभाज्य गुणनखंड है, तो ये विभाजित नहीं होते, तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो हमारी संख्या हो जाएगी, तो संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो वह संख्या हो जाएगी हमारी 12। अगला सवाल है तीसरा, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो जो संख्या गुणनखंड दिए वो हमें 8 दिए हैं, गुणा 3 दिया है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा 3। तो अब इसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े होंगे 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, एक तो हर में शामिल होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 के हो गए और ये 3 के, तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अगला सवाल चौथा, यहां 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए। ये हमारे गुणनखंड वृक्ष है, कुछ वृक्ष जैसे समान है, एक मेन शाखा, फिर उससे 2 शाखाएं निकली, फिर उसकी और शाखाएं निकली। तो 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। जैसे 60 है, तो 10 में 6 का गुणा किए 60 हो जाएगा। अब 6 के गुणनखंड किए गए, तो 2 और 2 में कितना गुणा करेंगे 6 हो जाए, तो यहां पर आ जाएगा 2 तिया 6। अब यहां पे 10 है, तो 10 के 5 और 5 में कितने गुणा किया 10 हो जाए, तो 5 दूनी 10। यदि हम नीचे की संख्या गुणा कर दे तो हमें 60 मिल जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। अब इसको देखते हैं 60
30 में कितने गुणा किया कि 60 हो जाए? तो 30 दूनी 60, यहां पे 2 आ जाएगा। अब 30 के टुकड़े किए गए तो 10, और कितने गुणा किया? 10 तिया 30। अब 3 के टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 2 हमारी कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो यहां पर ये 2 3 5 2, ये कैसी संख्या मिली हमको? अभाज्य संख्या मिली। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां 10, तो 10 क्यों क्या लिख सकते? 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60, यहां मिल गया। अगला सवाल है 5वां। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी? हमारी चारों अंकों में 9 9 लिख देंगे, यानी 9999 हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब बोल रहा है कि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसका भाग विधि से इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं अभाज्य। तो 9999, तो सबसे पहला हमारा किसका भाग जाएगा? 3 का भाग देंगे। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 का भाग चला जाएगा। 11 एकम 11, फिर 1 में नहीं जाएगा, 0 बार भाग जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, अब 101 का सीधे भाग जाएगा, तो 101 एकम 101, क्योंकि 101 हमारी कैसी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। 3 3, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। तो हमारी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला सवाल है 6वां। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक पे 1 लिख देंगे और बाकी स्थान में 0 लगा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो मैं क्या हो गई? 10,000 जो हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो यहां पे फिर हम 10,000 के भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 0 0 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0 का 0, फिर से 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 पाना 25 और 5 एकम 5। तो जो हमारे 10,000 के गुणनखंड मिले, अभाज्य गुणनखंड, 2 1 2 3 4, 4 बार 2 है हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर 1 2 3 4 बार 5 है, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए। क्वेश्चन नंबर 7वां। 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात, अभी ज्ञात किए, चलो फिर से ज्ञात करें। 1728 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 17 1 आया, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 का फिर देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हम जानते हैं जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो यहां पे फिर 2 आए अंत में, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा 0 आएगा, और 16 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में कितना आ गया? 7 आ गया। जिन संख्याओं के अंत में कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पे 7 आ गया, विषम संख्या आ गई, तो अब 3 का भाग देखेंगे, 3 नाम 27, 3 का चला जाएगा,
3 नाम 27, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3, तो अंत में 1 आ गया हमारा। तो 1728 इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 3 बार है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी हमने ज्ञात किए, इसी तरह इन संख्याओं के भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे भाग विधि का प्रयोग करके। फिर अगला सवाल है 9वां, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम जान चुके अभाज्य संख्या कहते किसे? ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 81 और 83, तो 81 में 9 का भाग जा रहा है, या तो 1 का भाग जाना चाहिए, स्वयं का भाग जाना चाहिए, लेकिन 9 का भी भाग जा रहा है, यानी ये भाज्य संख्या हो जाएंगी। 83 और 87, तो यहां पर 87 में 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचे, 3 नाम 27, तो यहां 87 भाज्य संख्या हो गई। 81 9 नाम 81, ये हमारा 9 से कट रही है, 9 से कटेगी 3 से भी कटेगी। 83 और 89, तो 83 में या तो 83 का भाग जाएगा, 89 में या तो 89 का भाग जाएगा, या 1 का भाग जाएगा। तो 83 और 89 जो हैं वो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो इसका जो चौथा विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो वो होंगी 83 और 89। क्वेश्चन नंबर 10वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसका, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिनके 2 अपवर्तक होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां पर यदि लिखा होता वे संख्या जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं तो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है, लेकिन लिखा 2 या 2 से अधिक, तो यहां पर 2 अपवर्तक है तो हमारी संख्या होगी अभाज्य, और 2 से अधिक अपवर्तक है तो वही संख्या हमारी हो जाएगी भाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, एक वह स्वयं संख्या होती है और दूसरी संख्या 1 होती है। तो 2 अपवर्तक है तो अभाज्य संख्या है, और 2 से अधिक अपवर्तक है तो वही संख्या हमारी भाज्य कहलाएगी। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या होती है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो हमारी ये अभाज्य संख्या कहलाती है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक का केवल एक ही अपवर्तक है। तो हमारी अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, एक संख्या हो गई और एक स्वयं वह संख्या होती है। अगला, एक संख्या के अपवर्त 7 14 21 24 है, वह संख्या है। तो जो संख्या के अपवर्त होते हैं वो हमेशा उस संख्या से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं। तो 7 के अपवर्त 7 से बड़े होंगे या 7 के बराबर होगा, तो यहां पे वह संख्या हो जाएगी हमारी 7।